जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, अभी मैं रोहतास जिला के संधौली प्रखंड में उपस्थित हूं और आज यहां पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जी हां, रोहतास की धरती पर एक वैसे लाल का आज सम्मान किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम अभिभावक उपस्थित है और यहां पर जो सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया उसमें मुख्य रूप में संधौली प्रखंड के शिक्षक पदाधिकारी भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं और समाज सेवी जनप्रतिनिधि के अलावा गणमान्य व्यक्ति के साथ साथ यहाँ पर ग्रामीण जनता भी उपस्थित हुए और आज इस बच्चे जिसका नाम विवेक है, इस बच्चों को सभी लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि संधौली प्रखंड के लिए यह गौरव की बात है। तो इस बच्चे से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इस सफलता का राज क्या है और आज क्यों यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो बाबू, आरबी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार है। मेरे पिताजी का नाम उपेंद्र कुमार सिंह है। मैं गोडरा ग्राम का निवासी हूँ। मेरा ब्लॉक संझौली है। मैं 10th क्लास में ही नवोदय का एक एग्ज़ाम होता है जो सिलेक्शन होता है, जिसमें हम 10 क्लास को लेकर हमेशा 10 क्लास की तैयारी करता था और शाम में जो मेरा समय बच जाता था उसको मैं नवोदय की प्रैक्टिस सेट पर देता था। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते थे मैं उसको 1 घंटा लगाया करता था, हमेशा मतलब उसका सेट बनाया करता था। और अब बाकी जो समय बचता था उसको मैं 10 क्लास के ऊपर अपने जो भी सब्जेक्ट थे उन पर देता था। ऐसे ही होता गया और मेरे 10 क्लास में भी अच्छे मार्क्स हैं और आगे चल के फिर नवोदय का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा जो आज मेरा रिजल्ट है। आज हमको सभी लोग सम्मानित किए। आज हम सम्मानित करने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मैं आज एक बहुत अच्छा स्कूल जो केंद्रीय सरकार की स्कूल है जिसमें मेरा आज सिलेक्शन हुआ है, इससे बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसीलिए हमको बहुत अभिभावक और बीओ सर, बहुत सारे स्कूल के टीचर मेरे आए हुए थे जो हमको सम्मानित किए हैं। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं इस सफलता का श्रेय अपने फैमिली को, भाई को, माता पिता और शिक्षक को देना चाहता हूँ। हालांकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सही बात है? सरकारी स्कूल के अलावा बाहर से ट्यूशन? नहीं सर, बाहर से ट्यूशन तो करते थे पैराडाइज कोचिंग सेंटर में और हम ऑनलाइन की भी शिक्षा लेते थे। तो सबसे ज़्यादा किसको आप श्रेय देना चाह रहे हैं? कोचिंग को देना चाह रहे हैं या अपने बल पर या फिर पेरेंट्स को? हम गाइडलाइन मेरे पेरेंट्स का था, इसलिए हम पेरेंट्स को अपना श्रेय देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मेडल्स हैं, मेमोंटो हैं, कुछ बुक्स हैं। सभी लोग यहाँ पर आएँ और इस बच्चे को सम्मानित किए ताकि इस प्रकार का जो कार्यक्रम जो चल रहा है हमारे संधौली प्रखंड में, बहुत सारे बच्चे संगीत में अव्वल आए हैं, कुछ बच्चे खेल कूद में इस प्रकार का अव्वल आए हैं और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वैसे अभिभावक, एक वैसे पिता जो कि एक शिक्षक भी हैं और इनके नेतृत्व में इस प्रकार का पढ़ाई किया गया कि आज ये इस बच्चे के द्वारा पूरे प्रखंड का नाम को रोशन किया। सबसे पहले तो सर, आरबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाह रहे हैं आज जिस प्रकार आपके गांव गणुरा में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरा बेटा परिश्रम करके और नवोदय विद्यालय का कंप्यूटर निकाल करके ISC एडमिटेड है और मैं भगवान से कामना करूंगा कि आगे भी बढ़िया तैयारी करके और उसको भी अच्छा से करे। और इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा सभी शिक्षक बंधुओं का और सभी पत्रकार साथियों का कि जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका रही। इसी के साथ सबको मैं धन्यवाद देना। मेरे गुरुदेव भी आए हुए हैं, गुरु जी हमको गाइड करते हैं, हमारे निर्मल बाबू, मैं उनका आभारी हूँ। तो हमको हमेशा अपना गाइडेंस देते हैं कैसे करना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और सबके प्रति आभारी हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप देख सकते हैं कि विवेक कुमार की माता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि कहाँ तक इनका सपोर्ट और सहयोग रहेगा इस बच्चे के आगे पढ़ाई के लिए। क्या सबसे पहले तो परिचय? हमारा नाम उर्मिला देवी, गणुरा निवासी। आज आपका जो बच्चा है, जो गणुरा का लाल है, पूरे प्रखंड में इस मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहा है, इसका सपना क्या है? मेरा
बेटा के विवेक कुमार नाम है, छोटा बेटा है, 3 गो हमरा लाल है। बहुत हमार मान पूरा कर दिलन जा। हाँ, जितना हम सोच पूरा कैले रही उतना हमार सोच पूरा हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ पिता और ग्रामवासियों का भी सपोर्ट रहा है और काफ़ी लोग दिल से इस बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि इस बच्चे विवेक को लेकर के ये क्या करना चाह रहे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुमारी, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। कौन है विवेक? मेरा भैया है। अच्छा, भैया को आज जो सम्मानित किया गया, क्या आने वाले समय में इस प्रकार का मौका आप ले सकती हैं? हाँ, ले सकते हैं। ले सकती हैं। अभी आप किस विद्यालय से पढ़ रही हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय गणुरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि इस बच्ची का सपना किस प्रकार से पूरा होता है। और अभी एक अभिभावक यहाँ पर उपस्थित है, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि इस सम्मान समारोह में आकर के इन्हें कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस विवेक को लेकर के। सबसे पहले तो आरबी न्यूज में स्वागत है। मैं यही इस समारोह में कहना चाहूँगा कि एक साधारण परिवार के उपेंद्र बाबू रहकर शिक्षा के क्षेत्र में इनकी अहम भूमिका रही है। ये शिक्षक हैं और ज्ञान दान की इनकी परंपरा रही है। यह ज्ञान दान की परंपरा भारत की समृद्ध परंपरा रही है, जिसका निर्वहन आदिकाल से होता आ रहा है और उस राह के ये राही हैं। और साधारण शिक्षक जिनका सरकार की ओर से कोई वेतन नहीं मिलता है और इन्होंने शिक्षक की भूमिका निभाकर अपने पुत्र का ही नहीं पूरे संझौली इलाका के शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन करने का काम किए हैं। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। और ये कर्मयोगी हैं, ये काम के पीछे जाते हैं। लिखा है कवि ने कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तस फल खाता चाखा। ये जो है कर्मयोगी हैं और कर्म के बल पर अपने बेटा को साधारण सीमित संसाधन होते हुए इस पद पर मुकाम पर पहुंचाने का काम किए हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। ये शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाते रहे हैं। अपना 2 रोटी कम खाकर के हाई स्कूल में मैं 22 बरस रहा हूं और के हाई स्कूल के प्रांगण में शिक्षा दान लड़कों को करते रहे हैं। इनका कथन था कि मैं दूसरे लड़के लड़की को सेवा दान करके उच्च पद पर करूंगा तो स्वतः स्वाभाविक रूप से भगवान मेरे बाल बच्चे को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। और वही ईश्वर की कृपा इनके ऊपर रही है। ये शिक्षा के क्षेत्र में कर्मयोगी रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं, उनके पुत्र को भी धन्यवाद देता हूं कि ये फूले फलें और भगवान इनको काम आगे बढ़ावें। ये शिक्षा की ज्योति जलाने की परंपरा इनकी बहुत पूर्व से ही परंपरा रही है। इनको लगातार मैं 15-16 साल से लगभग देख रहा हूँ। इन्होंने शिक्षा को गहराई से समझा और शिक्षा की महत्ता को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। दूसरी बात कि बिल्कुल साधारण परिवार के ये बिलोंग कर रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति पर जब नज़र हम लोग डालते हैं तो बहुत ही वित्तीय स्थिति इनकी रही है और उस विकट परिस्थिति में अपने बाल बच्चों को ध्यान देकर के आगे पढ़ा रहे हैं। ये हनुमान हैं, ये राम के वो हनुमान हैं कि जो राम को नहीं समझ में आया कि कौन है, उस तरह की शिक्षा के हनुमान हैं। तेजस्वी हैं, ये तेजस्वी सम्मान खोजते सर, नहीं गोत्र बतला के, अब पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखा के। इस कवि की पंक्ति पर 100% इन्होंने उतरा और उतर करके साबित किया कि इस पूरे गणुरा में, इस इलाके में मैं कर्म के बल पर अपने पुत्र को जो है सो आगे नवोदय में नाम लिखवाने का काम करता हूँ। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और ये फूले फलें दोनों प्राणी का काल जीवन अच्छा रहे, पुत्र आगे बढ़ता रहे, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तय है कि जो मेहनत करेगा एक न एक दिन सफलता को पाएगा। और आप देख सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण गणुरा के इस पावन धरती पर विवेक कुमार के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और
मन लगाकर पढ़ने का नतीजा आप देख सकते हैं कि तमाम मेडल और यहाँ पर मेमेंटो और पुरस्कार से बच्चों को सम्मानित किया गया है। और भी कुछ लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आज इस सम्मान समारोह को लेकर के ये क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुंदन कुमार है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। पहले से भी मतलब नवोदय के लिए अपना तैयारी कर रहा था, पर 10th क्लास में जब ये आया तो पढ़ने के लिए बस इसको 6 मंथ मिला हुआ था। इसको 10th क्लास पास करने के लिए बस 6 मंथ मिला हुआ था। कुछ कारण की वजह से नहीं था यहाँ पे, इसलिए नहीं पढ़ पाया। बस 6 मंथ में 420 नंबर लाया था। उसके बाद नवोदय का एक प्रतियोगिता परीक्षा हुआ, उसमें फिर एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद सिलेक्ट हुआ है। 48 बच्चे सिलेक्ट हुए उसमें नवोदय विद्यालय में, जिसमें इसका 22 नंबर का स्थान है। इतने बोल कर मैंने अपने वाणी को कैसा लग रहा है आज इस सम्मान समारोह में? बहुत अच्छा लगा, बहुत। अच्छा बाबू, वैसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिस प्रकार आपको इसे सफलता जो हासिल हुआ है और तमाम लोगों के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, वैसे स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम वैसे स्टूडेंट के यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो अपने दैनिक जीवन में पढ़ाई है उसको तो करते रहना चाहिए, और आगे की भी सोचते रहना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, कौन सा सफलता लेना है, उससे अभी से ही लग जाना चाहिए और पहले से उस पर टाइम देना चाहिए। कम ही सही लेकिन टाइम देना चाहिए। आप इंटर पढ़ रहे हैं आईएससी में, क्या आपका सपना क्या है? सोचे हैं या सोचेंगे? सोचे हैं जेई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि विवेक कुमार का हौसला बुलंद है। उम्मीद है कि इसका ये सपना जो है पूरी तरह से साकार है। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।